ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री वसादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एक बार हम लोग सब लोग ना जरा पप्पू दा की स्पीडी रिकवरी के लिए एक बार जरा हरि नाम का चैंटिंग करेंगे सब साथ में, है ना? प्रार्थना हाँ 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 हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। चलिए साधना दीदी आप पढ़िए। और जब ये पिछला बार का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, कभी आपको टाइम मिले ना तो 22वें श्लोक को ध्यान दीजिएगा। इसी में क्रम में काफी अच्छा। कुछ उन्होंने भगवान ने बताया हुआ है कि मतलब जो जीव है वो प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर में भोग करता रहता है। मतलब वो अज्ञानता के कारण वो सुख और दुख का भोग करता रहता है, प्रकृति और प्रकृति के तीन गुणों के वजह से उसी में पैदा होता है, उसी में उन्हीं के तीनों गुणों को भोगता रहता है। तो उसी की वजह से उसको कभी अच्छी योनि में जन्म मिलता है, कभी बुरी, कभी तो वो देवता बन जाता है, कभी कर मनुष्य का जन्म लेता है और कभी कीड़े मकोड़े पतंगे और ये वो जो है निम्न कोटि की योनियों में जन्म करता है अपने कर्म के हिसाब से। वो कर्म वो क्या नाम है, उसको अज्ञानता की वजह से तीनों गुणों में रहते हुए वो ये करता रहता है सद असद योनि जन्माशु, है ना? कारणम गुण संगो से, गुणों की संगति के कारण वो जो है वो सत और असत जन्म की योनियां उसको मिलती रहती हैं परपिचुअली, एक के बाद एक। कभी वो सत गुणों के चक्कर में रहता है, पुण्य कर्म और ये वो फलाने ढमकाने जो बड़ा आदमी चक्कर में रहता है, भगवान की भक्ति को भूल के वो इन्हीं चक्करों में रहता है। कभी बुरे कर्मों में के चक्कर में पड़ा रहता है, चोरी डकैती, है ना? जो जो भी करता रहता है उल्टा सीधे काम, है ना? अपने अपने मतलब अपने व्याभिचार के लिए या अपने अपने इंद्रिय सुख के लिए, और या फिर वो पुण्य कर्मों में लगा रहता है। तो फिर वो क्या होता है, सत असत योनि उसको मिलती रहती है, अच्छी योनियां और खराब योनियां उसको मिलती रहती हैं एक के बाद एक, और इसी संसार चक्र में वो फंसा रहता है। चलिए अगला श्लोक साधना दीदी पढ़िए आप, है ना? 23वां। 20वां। हाँ 30th, नहीं 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 30वां कह रहा हूँ, ओहो 23वां 23वां 23, 23 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। अच्छा। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टानुमन्ता च हर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा
अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रतीक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी है, दाता अनुमति दाता तथा पर। जैसे कभी अंतरात्मा कहती है नहीं ये गलत काम है, वही मतलब है क्या इसका? इसका अनुमति दाता का या साक्षी का? अनुमति दाता, वह अनुमति, साक्षी, वह साक्षी, अनुमति दाता का अनुमति मतलब दाता। ये है हाँ, कि यूसी अनुमति मतलब दाता। आदमी अनुमति दाता का मतलब ये है कि जैसे आप भगवान जो है प्रभु ना, को जमाना। भगवान जो है आप इच्छा करते हैं कि हाँ यार मुझे पैसा मिले खूब, या आप इच्छा करते हैं मुझे अच्छी सुंदर पत्नी मिले, तो भगवान जो है ना वो आपके कर्मों के हिसाब से फिर उसकी अनुमति प्रदान करते हैं, तब आपको वो चीज मिलती है। मतलब वो अनुमति फाइनली सैंक्शन वही करते हैं। आपको अगर अच्छा, कोई कष्ट मिलता है, चाहे कोई सुख दुख की चीज, सुख की चीज मिलती है, वो अच्छा, आपके कर्मों के हिसाब से वो आपको सैंक्शन करते हैं, मतलब वो आपको अनुमति प्रदान करते हैं। साक्षी का मतलब तो है ही है, वो आपके हर अच्छे बुरे कर्म देख रहे हैं। अच्छा। ही इज ए साक्षी, हाँ, हाँ, मतलब वो जो है देख ना रहे हैं। विटनेस है, वो ही इज ए हाँ, विटनेस। और तीसरा जो विटनेस। है वो भी है कि नाम परम उसका भोक्ता के नाम रूप में। वो भोक्ता परम हम लोग भोक्ता। नहीं है, ये हाँ, वही है, केवल एक ही है, वो ये परम भोक्ता। हम लोग भोक्ता है तो फिर उसका हमें हमें रिएक्शन होता है, उनको नहीं, वो भोक्ता है। चलिए। हम्म। उसका नाम परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, एक लेकिन एक सेंटेंस में आप जीवात्मा गायब कर के गए, क्या नाम है, ऐसा आत्मा नहीं, एक वह छूट दिव्य गया है। है। हाँ, आत्मा नहीं, अतः विशिष्ट। वह दिव्य है। अतः यह हाँ, बिल्कुल हाँ, ये छूट गया परम। आपका। अच्छा, छूट गया अच्छा। आपका, एक लाइन वह छूटी। अच्छा, उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। हम्म वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप से निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब वह परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है।
स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव बहुत बढ़िया। भगवान निरंतर अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी 40 होगे। 50 में या 40 वो बोल रही है आंटी जो है तो 50 दे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति और बिल्कुल परमात्मा 50 में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता क्यों है, खराब कर रही वह है? सच्चिदानंद मय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। ये थोड़ा थोड़ा मुझे क्लियर हुआ भाई बहुत कि बढ़िया जैसे है। कभी कभी आप कुछ करने जाओ, कुछ गलत या कुछ भी, तो अच्छे करने जाओ या गलत करने जाओ, तो अंदर से अंतरात्मा बताती है, हाँ ये अच्छा है, ये करो, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, मत करो। तो शायद वो परमात्मा वही प्रेरणा मित्र देते मित्र हैं, भाव में जैसा रहते इसमें हैं लिखा है। भगवान। हाँ, हाँ हाँ, ऐसा मुझे मित्र भाव लगता में है। अब रहते हैं आप लोग हमारे बताइए। भीतर। हाँ, इसमें हाँ लिखा हुआ है, हाँ परमेश्वर मित्र हाँ, रूप में तो मुझे परमात्मा ऐसा की तरह लगता है, उसके भीतर रहते हैं। बहुत बार तो उसे अंतरात्मा, आध्यात्मिक शक्ति। हाँ अंतरात्मा कहती है कि ये गलत है, मत करो। तो इंसान अगर उसकी बात मान ले तो अच्छा है। यही इसमें लिखा हुआ है कि वो जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। तो अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव कारण निरंतर बनता है। आध्यात्मिक प्रकाश की संगति को ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर हाँ तथा भीतर से आदेश देते, मतलब बाहर से उन्होंने इतना सारा मटेरियल दिया हुआ है, साधु संत दिए हैं, उनकी वाणी दी है, गीता दिया है, हाँ, और अंदर से वो आपको प्रेरणा देते हैं, ये सही है, ये करो। लेकिन हम अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण सब कुछ ठुकरा के और भौतिक इसमें ऐश आराम में, शराब पीना, फलाना ठिकाना, ऐश्वर्य भोग में, बेईमानी करने में लगे रहते हैं। तो बस वही हमें जीव को बद्ध करता है, ऐसा मुझे 50 महसूस हो रहा है। चलो। नमस्ते अब अपुदा, तुम नमस्ते। चलो हाँ बताओ। नमस्ते हाँ नमस्ते, तो ये थोड़ा लेट हो 23वां पढ़ गया। रहे हैं, 23rd पढ़ रहे गीता हैं। गीता पाठ में कंसंट्रेट करो, गीता पाठ में। गप ज्यादा 20 नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मतलब पूरा ये 23rd पढ़ रहे हैं हम लोग। 23rd। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। पूरा हो गया। पूरा हो गया क्रम बहुत है अच्छा। है ना। थोड़ा सा मैंने बोला भी है, अब बताओ शैलू मैंने सही बोला या नहीं नहीं, नहीं। आपने बिल्कुल बोलो सही बोला है बिल्कुल है ना। सही है, बिल्कुल सही है। कि बिल्कुल सही है कि देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि दो चीजें भगवान ने बताई हैं, दो क्या एक जो भी है, कि आत्मा और परमात्मा दोनों है शरीर के अंदर। आत्मा को खाली अपने शरीर के बारे में पता है, पर परमात्मा को सब कुछ पता है, आपके शरीर के बारे में भी पता है और बाहर कर्म है के बारे में भी पता है। परमात्मा जो है वो तीन तरह से, जो मैंने पहले ही कहा, कि साक्षी के रूप में है, अनुमोदन कर्ता के रूप में है, अनुमति दाता के रूप में भी है, और तीसरा क्या नाम है, क्या बताया उन्होंने, कि परमात्मा ये भोक्ता, परम भोक्ता के रूप भोक्ता। में। मतलब वो भोक्ता परम है, हम भोक्ता। लोग अब ये बड़ा समझने की चीज है कि हम भोक्ता नहीं है, हम भोगने की वस्तु है भगवान के। तो जितना भी जो हम लोग ये करते हैं ना, कि क्या नाम है, सुख और दुख भोगते रहते हैं, वो भगवान भोग रहे हैं। वो जो है वो अरे भगवान की वजह से ही हो रहा है सब कुछ, वो जो है उसका आनंद उठा रहे हैं। तो ये जो चीज है ना हमारे अंदर में, ये भोक्ता का भाव आता किस लिए है? आता इसलिए जो कि हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी हुई है। उस स्वतंत्रता की वजह से हम जो है परम सुख को छोड़ करके ये क्रम है जो टेम्पररी सुख है उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर बद्ध शरीर में बंध जाते हैं, और ये क्रम है सत और असत योनियों में मतलब हम आते रहते हैं। तो ये जो चीज है वही जो भगवान यहाँ पे इन्होंने अपने उसमें कहा है, कि ये लास्ट में जो कह रहे हैं
कि वो बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। भौतिक जगत में जो है ना, आप जो हाथ पैर मारते रहते हैं ना सारी उम्र, यार ये अच्छी कार हो जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छा ये हो जाए, है ना, तो वो जो है वो आपके अनुकूल नहीं है। इसका ये सुख की खोज में चलते हैं लेकिन दुखी मिलेगा। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे लिए श्रद्धा करो, मेरे लिए श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इसलिए देखो ना, सही है। जैसे अभी हमने गप्पूदा बता दिया ना, नविता को पता नहीं था पप्पूदा के बारे में, है ना, तो हाँ। पप्पूदा के बारे में हमने बताया इनको, जो तुमने मुझे अच्छा, बताया मैं था। भूल गया, नहीं हाँ मैं हाँ हाँ। मेरे तो ये तो मेरी भी गलती है कि हाँ मुझे हाँ पता यार, चला मेरे को तुमने नहीं। मुझे बता दिया था, मैं अच्छा, बता हम देता। समझे कि उन्होंने फोन किया होगा, हम समझे कि फोन किया होगा मुन्नी को। अरे वो कर्म परेशान रही होंगी तो फिर नहीं कर अरे अब पाऊंगा। तो कल खैर कर वो लेंगे। हाँ हाँ, अब तो अच्छा, शायद घर हाँ पे आने वाले होंगे। अच्छा, फिर तो नहीं हम नहीं, लोगों ने, हाँ घर पे नहीं अभी आएंगे। अभी नहीं आएंगे एक्चुअली कर्म। मैं ऑपरेशन तो थोड़ा मेजर था, और मतलब कल 3 बजे रात तक चला। उसके बाद इनको जो है वेंटिलेटर पे डाला गया, वेंटिलेटर से फिर जो है वो मॉर्निंग, हाँ है ना। अच्छा, 24। 23वें में एक चीज बड़ी अच्छी थी, अभी मैं लेट आया लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते, एक्चुअली भगवान आपको मौका देते हैं। आप बद्ध हैं, आप में अकल नहीं है, आप में कुछ नहीं है, वो प्रेरित करते हैं, भैया अध्यात्म की ओर लौट आओ, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा, इसी में लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो इसी में वो हम्म। हाँ, वो लिखा हुआ है, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आपको मौका देते हैं, भाई देख लो, अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और उसमें लिखा है, मतलब कि ऐसा है कि मतलब परमात्मा जो है वो ये कहता है कि भाई देख, तू तो गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन ये है कि मैं तुझे मौका देता हूँ कि ठीक हो जा, अदरवाइज जो है तू जान, तेरा काम जाने। चलिए पढ़ते हैं 24वां। हम्म। एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणेश सर्वथा वर्तमानो निपिनस भूयो विजायते। या जया एवं एवं वेत्ति त्वं वेत्ति पुरुषं पुरुषं प्रकृतिश्च प्रकृतिश्च गुणैः गुणैः सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि वर्तमानोऽपि न न स स भूयोऽभिजायते। भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतर क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ ले, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तात्पर्य, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है, उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। भैया सभी लोग इसी के लिए वैकुंठ लोक कोशिश। का मतलब गोलोक धाम है क्या? नहीं नहीं, वैकुंठ लोक तो जहाँ कृष्ण भगवान का है चक्कर। हाँ वही गोलोक धाम। हाँ, गोलोक समझ। हाँ, वृंदावन। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, इनका अंतम, प्रकृति है हम लोग। इनका अंत संबंध समझना कोई हंसी मजाक भी नहीं है। अगर आपने सब कुछ समझ लिया तो फिर तो आप बहुत भिड़े हुए। मुक्त मुक्त होने के अधिकारी बन जाएंगे आप।
यादगारी बन जाएंगे। तो इसलिए है तो ये, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि या तो गुरु की संगत में जाओ या साधु की संगत में जाओ या कैसे भी जाओ, ये मतलब वैकुंठ धाम अगर आना है तो इन तीनों को समझने के लिए आपको जो है प्रामाणिक व्यक्तियों की तलाश तो करनी ही करनी होगी। जैसे कि प्रामाणिक, और नहीं तो भाई वही भक्ति योग है, कृष्ण भावना वृत्ति है, ये आपको गीता हुई है। है ना, इसी गीता को कई बार पढ़ो, इस गीता को। हाँ तो हाँ, वही वही गुरु है, यही गुरु है भाई, है कि नहीं है आज। बिल्कुल है, बिल्कुल और है। जितनी बार पढ़ो उतना और अच्छे से समझ आता है, मैं तो ये समझ, देखती हूँ। हाँ, एक हाँ, बार में आता नहीं है। अब देखो वो एक अरे बार में पुरुषोत्तम आजकल, नहीं। योग में लिखो ना। अरे आजकल हमें तो खैर कुछ पता नहीं था। हम तो भैया वो देखने वाले, बंगाल में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसी में उलझा हुआ व्यक्ति। तो वो तो उसने बता दिया, क्या नाम है, वरुण, मतलब शैलू ने वरुण है। बताया, वरुण ने बताया कि आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हाँ, हाँ, मैंने भी सोनी ने, पढ़ना शुरू किया, बड़ा अच्छा सोनी है, बहुत अच्छा। सोनी ने बताया। तो फिर वो हम पढ़ने लग गए। तो हमने कहा यार ये हाँ, तो हम भी पढ़े। बड़ा अच्छा चीज है, इसको पढ़ लो। कब तक है भाई भाई पुरुषोत्तम कुछ तो मास? असर पड़ ही रहा है जीवन में। पुरुषोत्तम 17 मास मेरे जून मैं ख्याल तक देख में के बता रहा हूँ। 8-10 दिन गुजर चुके हैं शायद, बस अभी। हाँ, तो अभी तो मेरे ख्याल टाइम है से ना हाँ, उसमें। अभी शायद अभी है, ये जून 20-25 दिन। 17 पंद्रह तारीख पंद्रह से जून शुरू तक है। है। 15 जून 15 जून तक 17 है। जून 15 जून तक है तक है। शायद, अच्छा। है ना? 15 जून तक है। अच्छा, 15 जून तक है, हाँ, अच्छा। अभी चल रहा है और 15 जून तक है, मतलब 15 दिन निकल चुके हैं करीब करीब। हम्म। नहीं हम उसमें पढ़ चुके हैं। 14 दिन निकल चुके हैं, 16 हाँ, दिन बचे हैं। मतलब काफी समय लेकिन ये पढ़ कोशिश तो लिया। करते हैं पुरुषोत्तम भाई, जैसा लिखा पुरुषोत्तम है। योग वाला अगर टाइम मिले तो थोड़ा उसका परपोर्ट भी, तात्पर्य भी साथ में पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अरे वो ज्यादा नहीं पढ़ते भाई, एक हाँ पैरा हाँ, पढ़ते हैं पूरा और एक पूरा। ध्यान नहीं से भाई, पढ़ते हैं। 15, अब जो है ना, हाँ, 15 दिन बचे हैं। तो ये अभी तो थोड़ा हो गया, अदरवाइज एक श्लोका ए डे और तात्पर्य के साथ वो अगर वही आप कर पढ़ रहे हो, लें, उतना कर वही लें वही आप, कर, बहुत अच्छा है आपके लिए। नहीं नहीं वही कर रहे हैं। एक ही श्लोक तो ज्यादा है नहीं, बहुत बड़ा है नहीं हाँ, शायद। बहुत बड़ा नहीं है, और एक आध दिन 2 श्लोक पढ़ बहुत लीजिए छोटा। ताकि आपका पुरुषोत्तम के महीने में ही, पुरुषोत्तम हम्म, मास में ही कंप्लीट हो जाए। हाँ, नहीं नहीं वो अब तो पता हाँ, तो लग गया बड़ा ना, जल्दी 15 जून। है ना। हाँ, 15 जून तो जो है। है ना, ये बड़ा अच्छा है, क्रम ये है जो ये। ये जो अधिक मास आता है उसी को पुरुषोत्तम मास हाँ, अधिक कहते हैं मास क्या? पुरुषोत्तम मास एक ही चीज है। और इसके अधिक बीच में, मास इसके बारे मतलब में ये ये, कि 12 का इसके 13 बारे में महीना हो कथा जाता है है। ना, क्या नाम है, हाँ, मतलब 13 महीने लगते हैं इस साल में, 13 महीने चलेंगे हम्म, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू वैदिक कैलेंडर। कैलेंडर के हाँ हिसाब। हाँ। वो कहते हैं नहीं, बड़ा क्योंकि हर मंगलवार, बार बड़ा ये मून मंगलवार ऐसे। मून मून बेस्ड कैलेंडर है, तो हमारे वहाँ एक दिन कम होता जाता है ना, तो फिर हम्म। वो मिल करके 3 साल में मेरे ख्याल में 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है हिंदू हम्म। मास का, तो अधिक मास कहलाता है। और इसके हम्म, अंदर में भगवान, तो जो बाकी सब में तो क्या नाम है, देवियों का है, मतलब एकादशी होती है ना, तो हर एक में तो हम्म, एक एक देवियों के लिए है। तो भगवान से हम्म, पूछा था किसी ने, मेरे को एग्जैक्ट कथा नहीं याद है, तो भगवान ने कहा कि इसके अंदर में मैं हूँ शायद, क्यों, है ना, तो हाँ। भगवान के नहीं लिए है, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम नाम ही योग, यही है। हाँ हाँ। नाम ही है उसका वो। तो मेरा नहीं क्या नाम हमें है, तो वैसे भी गीता जो है ये तो वाकई सिलेबस में डालनी चाहिए, ये जो है। अरे कम से कम उन्हीं स्कूलों में तो डालनी चाहिए जहाँ पर कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। हाँ, विदेशों में लोग इतना पढ़ रहे हैं, खैर क्या नाम है, एनीवे। तो ये जो चीज, ये 3 चीजें बताई है ना, इनका ज्ञान जो है भाई, प्रकृति, जीव और क्या नाम है, हम्म, जीवात्मा और परमात्मा, ये 3 चीजें हैं ना। जीवात्मा और उनके संबंध आपस में क्या है, वो बड़े अगर समझ लेने पे तो आपको आपको वो मतलब भगवान की जगह स्थान मिल सकता है ना। हम्म, तो अब वो इसी चक्कर में आदमी फंसा रहता है, प्रकृति के चक्कर में, जाल में फंस जाता है, और परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा उसको नहीं भूलता।
परमात्मा जो है वो कभी नहीं भूलता जीवात्मा को। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में उनके साथ जाता ही रहता है। जब तक जीवात्मा को अकल ना आ जाए वो नहीं छोड़ते, भगवान नहीं छोड़ते आपका साथ। आप उनको भले ही छोड़ दे दो, भगवान नहीं छोड़ते हैं जीवात्मा का साथ। वो शरीर दर शरीर जो है वो जाते ही रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर। और इंसान जो है अपनी छोटी सी स्वतंत्रता के चक्कर में भगवान की तरफ देखता ही नहीं है। जैसा वो कहा गया ना कि एक पता नहीं किसी उपनिषद में है, ये शरीर जो है एक तरह का वृक्ष है, इसमें दो चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। एक चिड़िया जो है वो फल खा रही है और दूसरी चिड़िया खाली जो है वो तटस्थ रूप में उसको देख रही है। तो वो जब वो फल खाना छोड़ के भगवान की तरफ, वो दूसरी चिड़िया की तरफ ध्यान करेगी ना, तब उसका कल्याण होना शुरू होगा। जैसे जो बुआ जी आप भी पूछ रही थी ना थोड़ी देर पहले, मतलब कि भाई मन में जैसे जो ख्याल आते हैं, एक्चुअली उसमें जो शीला प्रभुपाद जैसा जो ये लोग बताते हैं, आइडिया ये है कि ये चैंटिंग जब आप करते हैं, हरे कृष्णा जो चैंटिंग, तो वो बेसिकली आप भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक सेकंड म्यूट कर दो तो सॉरी तो एक्चुअली क्या है कि आप हरे कृष्णा का जो मंत्र करते हैं तो आप भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भगवान मुझे अपने कार्यों में लगाइए, डिवोशनल सर्विस, भक्ति में मुझे लगाइए, बजाय कि ये अपनी जो मटेरियल माया की शक्ति से हटा के मुझे योग माया की शक्ति में लगाइए। तो ऐसा तो वो है, एक लेवल ऑफ वो है कि भाई आप अच्छा बुरा मंडेन मोरालिटी के हिसाब से, और वो बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी कंड्यूसिव कि भाई आप सतोगुण के जो लोग हैं वो बहुत कंड्यूसिव हैं कि वो भक्ति पकड़ सकें। लेकिन भक्ति का फिर वो नेक्स्ट वाला, वही जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्या मैं भगवान के लिए कर सकूं, जैसे कि फिर आपको इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं कि भक्ति ओरिएंटेड, कि मैं जैसे पुरुषोत्तम मास में ये पढ़ूं या एकादशी का व्रत करूं, या फिर मैं टेम्पल जाऊं या टेम्पल जाके साधु का संग करूं या किसी से मिलूं। ये वाले जो थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आप उसको वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है, ये फिर भगवान अपनी ददामी बुद्धि योगम तम, कि मतलब भगवान बुद्धि देने लग जाते हैं कि आप उनकी तरफ आना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से वाले, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक ए प्रोसेस कि भाई आप अपनी तरफ से बढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर भगवान आपको मोटिवेशन दे दे के अपनी तरफ और बुलाना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज द आइडिया। अब आप अनम्यूट। कविता की डॉटर ने पूछा ना कि क्या नाम है, मतलब हम वो उसने पूछा कि भाई ये क्या नाम है, क्या आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है। तो ये होता है क्या ऐसा? प्रेरणा होती है। दो चीजें मेरे को तो भी यही ध्यान में जा रहा है, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो उसके अंदर से प्रेरणा मिली है या ये इस टाइप की चीज कि कहीं ना कहीं ये शरीर जो है ये टेम्पररी है, मतलब ये डॉक्टरी फॉक्टरी सब खत्म हो जाएगी एक टाइम पे, है ना। आप डॉक्टर है, बहुत बड़े सर्जन बन गए, सब खत्म हो जाएगा। सब पता है कि शरीर फूलने लगता है। उसने गाय को मरा देखा ना तो परेशान हो गई कि उसका पेट फूल रहा है। मैंने कहा तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें पता है कि जल्दी से जल्दी बॉडी को वो किया जाता है। तो फिर क्रम है। और दूसरा ये है कि देखो तुम लोग, अब तुम जैसे भगवत गीता वगैरह पढ़ रही हो तभी उसने तुमसे पूछा होगा। हाँ, उसको समझा पाए। हाँ, ये भी कह रहे थे, बहुत अच्छे समझा दिया तुमने। वही तुम्हें जो हमारे वहाँ पे और बहुत सी जगह पे हमारे वहाँ रिलीजन में मिसिंग हो गया, तभी तो केरला स्टोरी और ये कौन सी बंगाल स्टोरी आने लग गई है कि बच्चों को बताया ही नहीं है अपने रिलीजन के बारे में। कोई भी हंसी उड़ा के चला जाता है बेवकूफ़ों की तरह कि तुम्हारे वहाँ तो ये है, और देवताओं को भी गाली दे देगा, भगवान को भी गाली दे देगा। हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो हम ना तो डिफेंड कर पाते हैं ना ही अपने ग्राउंड को स्टैंड कर पाते हैं। लेकिन ऐसा इसीलिए जरूरी है कि भगवत गीता वगैरह कम से कम हम लोग को ज्ञान कर रहे हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि उसने कम से कम पूछा तो सही, है ना। नहीं, व्रत करती है भाई, बड़ा उनके सास ससुर पूजा पाठ करते हैं। वो भी मंडे का फास्ट करती है, मंदिर वगैरह जाते हैं। कुलशेष साहब और वाइफ तो बहुत पूजा करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे मतलब अच्छा, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आई अगेन डिफर ऑन दिस। क्योंकि हिंदुस्तान में सनातन की ओर सक्रिय और सजीव और ठोस प्रयत्न चल रहे हैं।
वो चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे कुछ हो, हम लोग का कर्तव्य बनता है भाई ये नहीं, जो वो भी, है वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आई सनातन एग्री का कर। झंडा। देखिए अगर कोई आदमी नहीं उठता तो आज कम से कम वहाँ 500 गाय पिछले काट पिछले डाली जाती। पिछले 10 साल से तो तो काफी इम्प्रूवमेंट है, 10-12 अरे साल से। काफी नहीं भाई, वो जो है वहां पे सारा अरे वो फिर खत्म हो भी गया। बड़ा बड़ा ये साले ये अरे लोग भाई लगे। नहीं खैर चलो, नहीं कपूर भाई, हल्का, पॉलिटिकल डिस्कशन है, लेकिन क्या मैं, ठीक है, क्या मैं, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल नहीं सही नहीं है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल इसलिए सही आपका यही जो है ये आपका बांग्लादेश में क्या हुआ, उसको जो आपके इस्कॉन का वाला था उसको उठा के जेल में डाल दिया, खाना भी नहीं दिया उसको, उसको प्रसाद भी नहीं खाने दिया, हिंदू कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। तो वो तो मेरी लाइन ऑफ एक्शन वो उसमें डिफरेंट है। यू विल हैव टू बी यूनाइटेड। आप अपने धर्म का अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं। वो कृष्ण भगवान ने भी ये नहीं कहा कि आप धर्म को भूल जाइए, वो सब कुछ। वो तो ये कहते थे कि अगर वो गांधी वाले फिलॉसफी में नहीं थे कि कोई चाटा मार रहा है तुम दूसरा वो न करना। उन्होंने कर्ण को ये भी कहा। गांधी की फिलॉसफी तो भगवत गीता के हिसाब से थी भी नहीं, वो तो हाँ बेवकूफ है। नहीं, कर्ण को क्या कहा उन्होंने कि तुम तो अब मुझसे कह रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तुम रथ का पहिया ठीक कर रहे हो, तब मैं तुम्हें मारने के लिए अर्जुन को कह रहा हूँ मार दो इसको। उस समय तुम कहाँ थे जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था? तो उन्होंने कहा वो भी अगर गलत था तो ये भी गलत है, तो दोनों सही है। तो वो मैं तो भाई इसमें गीता में वही चीज ढूंढता हूँ। वो जो है मतलब ये वाला नहीं कि मैं गाल कर दिया और कोई हमें मार के चला जाए, ना ना ऐसा कुछ नहीं। गीता हमको ये कहती ही नहीं कायर बनाने के लिए, कायर बनाने के लिए नहीं कहती, अपने धर्म की रक्षा के लिए कहती है। धर्म की हाँ रक्षा हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई नहीं वो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये तो खैर ठीक है। नहीं तो अरे भाई हम ये अगर तो नहीं कह रहे हैं कि ना, मैं ये ऐसा तो नहीं कह रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं ना, मैं नहीं कि भाई ये, नहीं नहीं, आजकल तो खैर क्या नाम है, तुम जो कह रहे हो ना, लेकिन जो बहुत एलीट इंस्टीट्यूशंस और जो लोग मतलब वो उनके अंदर में एथीज्म बहुत फैल गया है। एथीज्म जो है ना, मतलब मगर जो आई थिंक अभी जैसे ना, मतलब जैसे आप भी यही कह रहे थे ताऊ जी, जैसे हम भी वही कह रहे हैं कि भाई तो कि ये चीज भगवत गीता, ये वाली भगवत गीता स्कूल कॉलेजेस में पढ़ानी चाहिए। आप भी यही कह रहे भाई हैं, हम भी यही कह रहे हैं। तो आई डोंट नो, मतलब कि और जैसे अभी मुन्नी बुआ की जो शिवांगी हैं, तो वो कह रही, वो पूछ रही थी, तो वो दैट इज गुड, मतलब उनके अंदर जिज्ञासा हो रही थी कि भाई इसके बारे में जाने। तो ये जिज्ञासा अभी कई लोगों में दिखने में आ रही है, लेकिन वहीं पे ये रह जाता है कि भाई जैसे अब ये बड़ी ऑथेंटिक भगवत गीता है, जैसे भगवत गीता एज इट इज, तो अब कौन सी भगवत गीता आप पढ़ाएं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी भगवत गीताएं हैं, और वो दे आर एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर फुल ऑफ नॉनसेंस, दे आर रियली फुल ऑफ नॉनसेंस। तो ये वाली तो बहुत ही स्पेशल भगवत गीता है, क्योंकि अगर आप खुद भी अपने एक्सपीरियंस में भी देख लिए तो हम लोग इतने साल इसके साथ वी हैव बीन एबल टू स्टिक विद इट बिकॉज देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस भगवत गीता। आप लोग भी, हम सब पहले भगवत गीता ट्राई कर चुके हैं, बट इट नेवर ब्रॉट ए चेंज इन अस, बट अब ये नहीं भाई वाली हम तो भगवत पहली गीता इज बार, ब्रिंगिंग ए चेंज इन अस। नहीं हम तो हाँ, पहली अब बार हम लोग को इजी इजी वे में हम्म। समझा रहे हैं ना। राइट। श्रील नहीं हम गुरुपाद जो लोग है इजी को वे हम में। लोग हम लोग ने तो कोई और गीता को जानते ही नहीं, यही राइट। पढ़ा है हाँ, ये। जानते ही नहीं है, राइट। सीधी सी बात है। हाँ, अच्छी बात। इसी को जानते हाँ हैं। तुम लोगों के गोरखपुर जो कारण ही गोरखपुर की इसको जो गोरखपुर खोला की, पढ़ना शुरू हाँ किया। जो वहाँ की मैं पहले जो फिल्मों में देख लिया या सीरियल में हम्म। देख लिया, वो उतनी पढ़ती थी। नॉलेज थी, अब हाँ, इतनी नॉलेज आ वो रही जय दयाल गोविंदा साहब है। का, हाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार यही जी वाली का। बात जो है ना, क्या नाम है कि भाई फॉर्मल तरीके से हम लोग को धर्म का ज्ञान नहीं है हमारे बच्चों को, ये बड़ा गलत है। मतलब देखिए, सेंटिमेंटलिटी अबाउट रिलीजन इज वन थिंग, बट क्या नाम है, ये जो है एक ज्ञान होना ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनलाइज होना। नहीं है। ट्रेनिंग होना बचपन में ही, बचपन में जैसे वहाँ पे मिशनरी स्कूल में तो चर्च में ले जाते हैं ना बच्चों को, डेली तो ले ही जाते हैं, नहीं मदरसे वो हैं तो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है, मतलब वो यस। तो एक्चुअली थोड़ा हिंदुओं की गलती है
हाँ, बस वो बस वही कहना है। उसमें हाँ, वही ये कहना बात है, बस दैट्स सही ऑल, बात है। दैट्स ऑल। हाँ बात बोलना हाँ बोल ये बात सही बिल्कुल है। चाहूंगी कि मैं जो हूँ वो मैं आर्य समाज स्कूल की हाँ पढ़ी हूँ। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं, सबको नॉलेज नहीं है, काफी कुछ तो आर्य समाज ये। स्कूल में बचपन से तो कम से कम हम्म, उन्होंने मुझे भगवान की तरफ उन्होंने मुझे मोड़ दिया हाँ है। हाँ, क्लास 10 तक मैं आर्य समाज स्कूल की पढ़ी हूँ। तो अरे तो ईश्वर की इसीलिए तरफ मोड़ दिया है उन्होंने मुझे, अब ये एक एक फायदा मुझे वहां से मिला। वहां धार्मिक शिक्षा का पहला पीरियड धार्मिक शिक्षा का ही होता था। नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, वही होता था पहला पीरियड। तो वहां से भगवान की तरफ जिनमें अंदर थोड़ा बहुत है वो मुड़ जाते हैं, ये मुड़ मैंने जाते। अनुभव किया है। तो मतलब धार्मिक शिक्षा का एक पीरियड जरूर हर स्कूल में होना चाहिए। चलिए एक श्लोक और पढ़ लेते हैं ना, है ना यप, दैट्स बिल्कुल यही हम सब, यही बुआ जी, ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा रहे। बहुत हम्म। बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ, चौथा है ना। हाँ 25। 25वां बच्चे को ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ध्यानेनात्मनि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति केचिदात्मना केचिदात्मना आत्मना संख्येन अन्ये योगेन सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तात्पर्य: भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं। वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक पढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ कहा गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं, तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।
भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि क्रम में वेरियस टाइप्स के लोग हैं, है ना। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, कुछ लोग ध्यान के द्वारा, और कुछ लोग जो हैं वो ज्ञान के द्वारा, और कोई ध्यान करता है, कोई हठ योग करके, और भगवान को जानने की भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, भगवान को खोजने का प्रयत्न करते हैं। और जो 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 भगवत भक्त हैं, जो लोग अद्वैतवादी वगैरह हैं जो हैं, वो तो आत्मा और परमात्मा में फर्क ही नहीं मानते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त हैं वो आत्मा और परमात्मा में फर्क समझते हैं कि आत्मा तो जो इस है वो अलग। अद्वैतवादी जो है, चलो हाँ, एक प्रश्न है मेरा, अद्वैतवादी को नास्तिक क्यों कहते हैं? अद्वैतवादी को इसीलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा और परमात्मा में फर्क ही नहीं समझते हैं। नहीं, ये लोग अगर ये वो कह रहे हैं। अंदर ध्यान करते हैं, अगर वो अंदर ध्यान करते हैं और जो शक्ति है उस तक पहुंचते हैं, तो क्या वो नास्तिक हुए? अब ये वाला मतलब ये जो है मतलब क्या नाम है, जो द्वैतवादी हैं, या जो एक्चुअली भगवान को जो अलग मानते हैं ना, भगवान को मतलब सुपर सोल मानते हैं, तो फिर आप तभी तो श्रद्धा पैदा कर पाओगे ना यार। अद्वैतवाद में श्रद्धा कहाँ से आएगी? नहीं, एक्चुअली उसमें जैसे एक तो अद्वैत है और द्वैत है। अद्वैत इज मतलब एवरीथिंग इज सिंगुलैरिटी, मतलब देर इज नो टू। मतलब उनका ये कंसेप्ट है कि हम सब जो हैं ये जगत मिथ्या है और हम सब एक्चुअली नारायण हैं। हम सब वी आर ऑल। तो इसलिए वो इंडिविजुअल जैसे लॉर्ड कृष्णा में भी नहीं मानते वो हाँ, तो इसलिए फिर वो नास्तिक की तरफ हो जाते हैं। वेरएज जो मतलब द्वैत वो है, कोई शक्ति को ही नहीं मानते हैं। नहीं वो मानते वो नहीं है। वो हाँ, सिर्फ सभी को क्या नाम है, वो सबको नारायण मानते हैं, सबको, ऑल ऑल आर गॉड। सबको मतलब भगवान हम हम मानते भी यहाँ हैं। नहीं भगवान है, मानते तुम हैं। भी भगवान हो, ये भी भगवान है, बगल वाला भी भगवान है, तो ये तो बेवकूफी है मेरे इस हिसाब से तरह भाई। से इस तरह से वो लोग, जबकि फिर वो उनको लगता है कि भाई जैसे हमारे अंदर का जो मतलब परमात्मा है, मतलब वो सिर्फ मेन चीज है, या भगवान की जो एफल्जेंस है उसमें जाके जुड़ना, नारायण बनना, दैट इज द अल्टीमेट गोल, राइट। मतलब तो उनके लिए ये पूरी जगत जो है वो मिथ्या है, इट इज ऑल एन इल्यूजन। आप इसको उस चतुर्भुजी रूपी नारायण उससे मत कंफ्यूज उससे नहीं, करिए। उससे मत कंफ्यूज करिए। अच्छा, द्वैत वो जो जो है, चतुर्भुजी स्वरूप है ना भगवान का, उससे मत कंफ्यूज करिए। मतलब द्वैत समझ जो है, गए। द्वैत जो है वो बहुत स्पेशल, वो ये मानते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा भगवान का एक व्यू है जानने का। एक भगवान का तरीका है कि उनकी ब्रह्मन एफल्जेंस की तरह उनकी शक्ति है, एक वो परमात्मा की तरह है, और एक फिर भगवान खुद भगवान के रूप में है, जैसे लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड नरसिंह। तो इन तीन तरीकों से आप भगवान को जान सकते हैं, लेकिन ऑलवेज लिविंग एंटिटी अणु है, और वो मतलब वी आर लिमिटेड, ही इज लिमिटलेस, लॉर्ड कृष्णा, एंड दे आर टू डिफरेंट। मतलब हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, विभू हैं हम, अणु हैं, वो विभू हैं। तो इस तरह से, और फिर हम, अच्छा उसमें फिर क्या होता है कि यू कैन हैव ए रिलेशनशिप विद द सुप्रीम, यू कैन हैव ए रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। आप उसमें सर्विस कर सकते हैं, उनको प्यार से, मतलब उनके साथ एक प्यार मतलब एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मित्रता अद्वैत, का भाव हो जाता हाँ, अद्वैत में ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। अद्वैत में यू आर ऑल द टाइम एक्चुअली उसके बारे में कुछ पता भी नहीं कैसे, है। हाउ विल यू अचीव ब्राह्मण एफल्जेंस में। मतलब आप बस ध्यान लगाते रहिए, और फिर ध्यान बहुत ज्यादा उसके बारे में इवन भागवतम में भी नहीं बताया है कि भाई आप ध्यान लगाते रहिए फिर क्या कैसे। तो लेकिन बट उसमें फिर ये कोई नहीं है कि आप, मतलब उसमें कोई किसी के लिए सर्विस करने का एटीट्यूड नहीं है उसमें, क्योंकि नारायण की कोई मतलब वो नारायण जो मतलब ब्राह्मण एफल्जेंस, उसकी कोई सर्विस नहीं कर सकते आप, उसको कोई उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते। तो ये बड़े डिफरेंट वेज हैं। वो शंकराचार्य के उससे हैं, ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के उससे है। और ये चैतन्य चरितामृत में तो साफ बताया हुआ है कि शंकराचार्य हिमसेल्फ वॉज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, कि उन्होंने ये अद्वैतवाद फैलाया। वो तो क्योंकि डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे, इसलिए उनको तो कुछ नहीं है, ही इज एब्सॉल्व। बट जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो सब दे आर मायावादी, दे उनका मतलब दे आर बिविल्डर्ड। तो ये
at the end of the day अच्छा you have to form a relationship with God. हाँ आपको वही मित्रता भाव, दास्य भाव, कोई सा भी वात्सल्य, भाव। कोई ना कोई भाव आपको डेवलप करना। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार वैदिक गोल थे। पांचवा गोल है कि आप यू एस्टैब्लिश ए लविंग रिलेशनशिप विद लॉर्ड। प्रेमा भाव। प्रेमा भाव, जिसमें कि आप भगवान के लिए प्रेम कुछ भाव। करें और भगवान उसको लें, एक्सेप्ट करें, रेसिप्रोकेशन। मतलब उसके अंदर में भगवान भी इंडिविजुअल है, आप भी इंडिविजुअल हैं। आप केवल वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल है, वो जो है इनफाइनाइट है। भगवान अरे के इसमें एक सीधा सा फार्मूला है, केवल भगवत भक्ति से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। बस आप ये कृष्ण सब भावनामृत। हाँ वही कृष्ण सिंपल भावना चीज है। में यस यस यस। कृष्ण अब वो उसमें लिखा भावनामृत। भी है, केवल भगवत भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो आप बैकुंठ लोक भी चले जाएंगे, सब कुछ हो जाए। तो इसमें कोई ज्यादा आपको दूसरे राह पे जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ हाँ, बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा जो है वो सब ऐसे ही है, मैं खुद ही वो हूँ, है ना। तो वो सब पे जाने की जरूरत ही नहीं। अब वहाँ वो रास्ता आपके लिए है ही नहीं, मेरे ख्याल से। तो ये है सीधा बिल्कुल। सिंपल। हाँ यही है, और बिल्कुल क्या, इधर नहीं उधर है। उलझना ही नहीं है, बिल्कुल। इधर उधर हाँ उलझना नहीं ज्यादा है। लॉजिक केवल और आर्गुमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, नहीं वो हाँ सब बेकार है, बेकार है। कंफ्यूजन है। तो भगवान ने कई जगह बता दिया है कि मेरी भक्ति भक्ति करें करो। वो इम्पोर्टेंट है। यस हाँ यस। मेरी भक्ति करो, कर्मयोग करो, कर्म के फल का इंतजार मत करो, तो तुम सुखी और रहोगे। समर्पण। इसमें भी कहा हुआ कि निष्काम कर्म करने से भी का रास्ता करके भी आप जा सकते हैं वहां पे। निष्काम बस कर्म करके कि अगर मैं भाई कर्म किया और फल को भगवान को अर्पित कर दिया, वो भगवान, वाला रास्ता भी आप कर्म में अपना सकते हैं। हाँ वो भगवान से कहा भैया आप ही सब कुछ करवा रहे हो, जैसे साधना नहीं कहती ये सब कुछ होनी, तो वही सही भी है। तो बाकी जो है ना, मतलब कि मेरे को लगता है कि अध्यात्म एक बड़ा मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी डिफिकल्ट है। मतलब नहीं, डिफिकल्ट भी है, और भक्ति करो तो समझ में भी आ सकता है आपके बड़ी जल्दी। हाँ और भक्ति करो तो एंजॉयबल भी इसमें है। भक्ति करना मीन्स लगे रहना है ना आपको। हाँ, हम लगे तो हम लोग ज्यादातर 75% तो सारे इसी में माया मोह में है, 10-20% दे पाते हैं हाँ, आध्यात्मिक या उसमें ना। अरे बुआ जी, हाँ, 20% अगर आप 20% दे पा रही है तो 10% बहुत ज्यादा है। 10% बहुत है। आप बाकी लोगों को देखिए ना, कितना लोग मतलब बिल्कुल त्रस्त हैं, परेशान हैं, बिल्कुल 1 मिनट नहीं दे पा रहे हैं भगवान को। आप 20% अब अगर दे पा रहे हैं तो आप बहुत आगे हैं। यू आर रियली अब आज मतलब यस बिल्कुल नहीं, वो मतलब सही बात है। माया अब आज मोह में तो फंसे ही हुए हैं। हम सब नहीं, फंसे अब हुए आज हैं। जैसे लौट रहे थे, एक घड़ी देखते जा रहे हैं, अरे भाई 7:30 और तेज, तो हमने कहा चलो ठीक है। अब तो मतलब आपकी इतनी वो जो है वही बहुत अच्छी चीज है Yes. कि आप 99% एफर्ट करिए। और मतलब ये तो क्यों पता नहीं क्यों मुझे जो है फ्राइडे का इंतजार रहता है भाई। हाँ देखो, हफ्ते में केवल एक ही दिन होता है, कभी कभी लगता है कि ऑल्टरनेट डेज कर लो। हाँ, मैं थोड़ा मुझे भी कोशिश करता इंतजार हूँ कि रहता है। और कोई चीज क्लैश ना करे। एक्चुअली ऑल्टरनेट हाँ, डेज में क्या होगा कि फिर हर बार आ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अपने को संसार के हाँ भी कर्म करने ही है, सांसारिक व्यवहार भी निभाना ही है। नहीं, मतलब ये कह फ्राइडे रहे हैं ऐसी फ्राइडे इच्छा है होती तो है ना। हम अपने, हाँ इच्छा तो होती है, हम अपने को फिर फोर्सफुली फ्री करते हैं कि हमें ये करना ही करना है, बाकी चीजें अलग। हाँ तो ये ये जैसे साधना अदरवाइज बुआ ना, बहुत ये से यहीं लोग। पे ना मैं मतलब ये चीज आपको कहूंगा कि ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे ना थोड़ा सा धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। एक्चुअली जैसे अब हम भी यहाँ पे कनेक्टिकट पूरा आए हैं, ये जैसे कर रहे हैं, या सुबह चैंटिंग करते हैं। जैसे लास्ट टाइम अभी आप पूछ रहे थे, तो ये दीक्षा लेने का एक सबसे बड़ा वो भी है कि उसमें वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि आप 16 राउंड चैंटिंग करें। दैट टेक्स अबाउट वन एंड हाँ हाँ दैट टेक्स अबाउट ओ 1.5 to 2 hours का 16 डेली माला पाना। हाँ डेली
अच्छा, तो अब आप जो जो आप कह रही हैं ना, बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप हम लोगों के इस समय बहुत सारे मटेरियल वो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब हैं, राइट। बट यू हैव टू, मतलब वहीं पे आपको अपना वो सब खत्म कर करके फिर आप इसमें लगाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शुरू शुरू में आपको लगता है कि हाँ भाई, एक राउंड किया, 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर आपको वो उसमें और वैल्यू नजर आने लग जाती है, बाकी चीजों की फिर अपने आप वैल्यू कम होने लग जाती है, वैल्यू कम हो एंड जाती देन है। इट स्टार्ट्स इवोल्यूशनरी पाथ है ये, राइट। बट जैसे जो आपने कहा कि आई आई जस्ट वांट टू से कि मतलब आप जो कह रही हैं ऐसा ही होता है, इट्स एन एवोल्यूशनरी पाथ। इस समय बहुत ज्यादा चीजें बिल्कुल घेरे रहती हैं, पर धीरे धीरे इट स्टार्ट्स फॉलिंग, क्योंकि अदरवाइज तो माया वो हर तरह से हम लोगों को फंसाने में एंडलेस है, वो उसका एंडलेस। नहीं, हम वैसे वैसे एक चीज है, जैसा तुम बता रहे हो उस हिसाब से इट्स नॉट एन इजी थिंग। मतलब काफी 16 माला में कम से कम ढाई यस, 3 घंटे अरे लगते हैं, यस। है ना? अनिरुद्ध का तो माला तो पापा पिछले करीब ऑलमोस्ट 4 साल से, हम भी 4 साल से 2 घंटे रोज, तो मतलब या इट टेक्स। बट उसके बाद दाऊ जी, मैं आपको सही बताऊं, मतलब कि पूरा दिन आपका ऐसा नहीं है, पूरे दिन में बहुत माया जो है उसके बहुत प्रोवोकेशंस आते हैं, बहुत। हम्म। लेकिन फिर आप इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, फिर आप यू आर एबल टू हैंडल इट। जैसे अभी हम्म। यहाँ पे भी आके, मतलब ऐसा तो ना, वो माया का तो जॉब ही है कि किक करना, टू किक यू हम्म। अराउंड। तो वो उसका नहीं, जॉब कभी मेरा नहीं खत्म मुझे होगा। तो ये लगता है कि फैमिली डिस्टर्ब ना हो भाई। आपकी वाइफ है, वाइफ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब भी तो है। आपके बच्चे हैं, बीवी है, वो उसको कौन देखेगा फिर? हाँ, अगर आप मतलब भैया ये तो है ना। भगवान हाँ। देखेंगे, क्या नाम है वो, ऐसा इतना यस। चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, वो भगवान हमसे भी भगवान ही कराते हैं, जैसे तुमसे भी हाँ। भगवान ही भाई, अगर कराते आप हैं। ऐसा है ना, मतलब अगर आपका इतना चिंता है तो भगवान वैसे ही आपसे फिर कराएंगे, फिर ठीक है भाई, फिर करो भाई मेहनत, फिर करो। बहुत ज्यादा मन कर रहा है ना बच्चे और बीवी की सेवा करने का, तो फिर वो कर लो, करो फिर मेहनत उसमें कर लो। ऐसे या तो मेरी सेवा कर लो, या तो फिर बीवी बच्चों और गाड़ी घर घोड़ा इनकी सेवा कर लो। हम्म। नहीं, लेकिन ये भाई एक छोटा बच्चा है, उसको तो लुक आफ्टर की जरूरत है। तो ताऊ जी, अब हम लोगों के तो कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, हम जैसे मेरा तो है, चलिए अभी 6 साल का, अब आप लोगों का तो कोई है नहीं। नहीं, हम शैलू के लिए वरीड नहीं है। हम्म। शैलू के लिए कोई वरी नहीं है। हम लोग जो है वरीड है तुम्हारे लिए, कि तुम्हें तो अभी लाइफ पड़ी हुई है। नहीं नहीं, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं ना। हाँ, शैलू का तो जस्ट अपना ठीक है। वो दुर्गेश 8 महीने यहाँ है तो वो अकेले है, तो पता नहीं कैसे एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने। रिकॉर्डिंग चाहो तो बंद कर दो अब तो। हाँ, रिकॉर्डिंग पर। रिकॉर्डिंग बंद। नहीं ताऊ जी, ऐसा रहता है ना, देखिए एक्चुअली एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ा मैं हम्म। सीरियसली मैं बता रहा हूँ।